हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल पर। हम लोग यूपी आरओ एआरओ और एपीएस 2023 के लिए हिंदी कर रहे हैं, जिसमें हमने आप लोगों के सिलेबस के अनुसार विषयवार काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक किए हैं। अब हम लोग मिक्स शुरू करेंगे, जिसमें मिक्स प्रश्न भी आएंगे। तो देरी न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है सर्वांगीण, अंतरंग, चतुरंगा या अभ्यंग। ठीक। तो बहिरंग का विलोम शब्द है अंतरंग। बहिरंग मतलब बाहर का और अंतरंग मतलब अंदर का। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या लुप्त। तो ग्रस्त का जो होता है मतलब जिसको आपने धारण किया है, ठीक है, आपने जिसको अपनाया है, ग्रस्त मतलब लिया है, और मुक्त मतलब एक तरह से त्याग दिया है। ठीक है, मुक्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्त। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे अगले पेज पर देखते हैं हमारा अगला पेज क्या है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि धनी का विलोम शब्द क्या है? धनी का, किसका? धनी का। तो देखिए धनी का विलोम शब्द ऑप्शंस हैं धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो धनी का होगा निर्धन। धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगला प्रश्न है, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या है? ठीक है, सही मुहावरा क्या है? सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहना, दाई से पेट छिपाना या 9 2 11 हो जाना। तो नियम के विरुद्ध कार्य करना यानी उल्टी गंगा बहाना। नियम के विरुद्ध काम करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, चलिए हमारा हमारा अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। तो तिमिर शब्द का विलोम होगा आलोक, ये याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने आए, यूं कहे कि डायरेक्ट। ठीक, और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का क्या मतलब है? ठीक है, कवि बहुत तर्कशील होता है, कवि बहुत भावुक होता है, कवि बहुत विचारशील होता है, या कवि बहुत कल्पनाशील होता है। देखिए जहां न पहुंचे रवि, यहाँ रवि कोई आपका दोस्त नहीं है। रवि मतलब सूर्य, इंग्लिश में कहें तो सन। ठीक है, रवि मतलब सन। ठीक, मतलब जहां पर सन की लाइट भी ना पहुंच पाए वहां कौन पहुंच सकता है? कवि। कैसे पहुंच सकता है? यानी वो कल्पना करके, यानी कि कवि जो है बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक, अंत्याक्षरी, उसके बाद श्रद्धेय या कवियत्री। आप लोग एक एक करके देखते जाएंगे, हम आपको बताएंगे जब ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान से देखिए। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लिख कर प्रैक्टिस करिए। अंत्याक्षरी, सही पढ़िए, सही लिखिए, तो आप वहां एकदम सही करके आएंगे। आप पढ़ेंगे गलत, लिखेंगे गलत, तो आप वहां करेंगे गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वो है आप जोड़े देख रहे हैं वो गलत है, ये हमें बताना है। कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना यानी परवाह न करना, कान काटना यानी मात करना, ठीक है, नजर करना यानी भेंट करना, और नजर पर चढ़ना यानी आंख बचाना। तो देखिए अंगूठे पर मारना यानी परवाह करना, ये सही है। ठीक है, सही यानी काट दीजिए। ठीक है, कान काटना यानी बात करना, ठीक है, ये भी सही है। नजर नजर करना यानी भेंट करना, ठीक, ये आपने सुना ही होगा। उसके बाद से नजर पर चढ़ना, नजर पर चढ़ना यानी आंख बचाना नहीं, आंख बचाना बिल्कुल नहीं होगा। नजर पर चढ़ना मतलब कि खटकना टाइप एक तरह से। ठीक है, आंख में खटकना या आंख में गड़ना, नजर पर चढ़ना। तुम मेरे नजर पर चढ़ रहे हो, कई दिन से नोट कर रहा हूँ, यानी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, घड़ों पर पानी पड़ना। ठीक, मुहावरे का अर्थ क्या है? नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। ठीक है, घड़े पर पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। ठीक है, यानी कि आप जो है, आप लज्जित हो रहे हैं, आपके घड़े पर पानी पड़ रहा है, या फिर उस पर पानी टिक रहा है। आपने मुहावरा सुना होगा चिकना घड़ा, जरूर सुना होगा, चिकना घड़ा।
ठीक है, ये आपने मुहावरा सुना है, यानी कि बेशर्म होना, जिस पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, चिकना घड़ा। तो उसी तरह से जब घड़े पर पानी पड़ रहा है, यानी कि पानी टिक रहा है, यानी वो लज्जित हो रहा है। आप दोनों मुहावरे के साथ समझ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो देखिए, सामान्य का श्रेष्ठ नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, साधारण भी नहीं होगा, विशिष्ट होगा। सामान्य मतलब जनरल और विशिष्ट मतलब स्पेशल। क्लियर है। अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मृत्यु या नश्वर। देखिए, ये मृत्यु मृत्यु सेम हो गया है, लेकिन इसका उत्तर है नश्वर। अमर शब्द का जो है नश्वर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उपकार शब्द का विलोम क्या है। तो उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, आप बताइए। क्या विकार होगा, क्या अनुपकार होगा, या अपकार होगा, या तिरस्कार होगा। तो उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार। उपकार शब्द का क्या विलोम होगा, अपकार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, अनुपस्थिति या तिरोभाव। तो आविर्भाव शब्द का जो विलोम है वो है तिरोभाव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। कलम तोड़ना, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास सही लिखना, अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना, या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। मतलब कि बेकार लिखकर उसका से कलम तोड़ दियो हो, क्या लिख दिया मैंने, मतलब ऐसा नहीं। उसका से ज्यादा लिखना, यानी इतना लिखते चले गए कलम ही तोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। सही लिखना, तो सही लिखना भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि फिर मुहावरा ही नहीं होता। मुहावरा है अच्छा लिखना पर, कि उसने एकदम ऐसा लिखा है जैसे कहता कलम टूट गई। ठीक है, कलम तोड़ना यानी अच्छा लिखना। ठीक है। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। तो अधिकृत शब्द का विलोम होगा अनाधिकृत, अनधिकृत। ठीक है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, उक्त शब्द का विलोम क्या है। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त। तो इसका होगा उक्त का अनुक्त, उक्त का अनुक्त। उपयुक्त का तो अनुयुक्त होगा ना, अनुपयुक्त, लेकिन उक्त का अनुक्त होगा। निर्दय शब्द का विलोम क्या है, सहनीय, सहृदय, सदय या सभय। तो निर्दय शब्द का विलोम होगा सदय, ये याद रखिएगा। निर्दय शब्द का क्या होगा, सदय होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है। तो उन ऑप्शन है अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या फिर मिलान। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा निमीलन। ठीक है, और उन्मीलन शब्द का विलोम होगा निमीलन। ठीक। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन है अपकर्ष, अभी, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, अपकर्ष, अभिप्सित, अपकर्ष या कुप्सित। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा अपकर्ष। ये आपको याद होगा, मैं जानता हूं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला पेज क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। वर्तनी वाला आ गया, देखिए। विदुषी, विदुषी, ये दोनों सेम है। ठीक है, विदुषी, ठीक, ये भी सेम है। ये क्या किया है इन्होंने, ये क्या हो गया, यानी ये तीनों ही सेम है। अच्छा नहीं, यहाँ बड़ी की मात्रा है। ठीक है, ये दोनों ही सेम है सिर्फ, तो ये गलत है विदुषी, ये भी गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, दोनों सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिन, ये फिर सेम कर दिए, धोबिन, धोबिन, धोबनी या धोबीन। तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो ये चूंकि ये रिपीट हो गया है, आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाए कि ऐसा ना हो। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इप्सित शब्द का विलोम क्या है। कुछ देर पहले ये आपने ऑप्शन में देखा होगा, तो इप्सित का होगा अनिप्सित, ये ध्यान रखिएगा। इप्सित का क्या होगा, अनिप्सित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वजाति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। स्वजाति का अजाति, खराब जाति, सुजाति या विजाति। तो स्वजाति का विपरीतार्थक शब्द होगा विजाति, दूसरा किसी जाति का। ठीक है, चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जिसके हृदय में ममता नहीं है।
ऑप्शन है मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। तो निर्मम, जिसके हृदय में ममता ही नहीं है वो क्या है? निर्मम है। कितना निर्मम आदमी हो, तो सुना ही होगा आपने। उसके बाद से अगला है तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा और ये पूछा भी जा चुका है और ये आपको पता होना चाहिए। तिलक लगाने का किसका प्रयोग किया जाता है? किस अन्न का? गेहूं का, अक्षत का, जौ का या उड़द का? तो ये है अक्षत। अक्षत मतलब कुछ नहीं, चावल होता है। लेकिन आपको ही पता है कि जैसे हम लोग जल और पानी और नीर वगैरह है, हम एक ही चीज है, वाटर भी एक ही चीज है, लेकिन जब सूर्य देव को या किसी देवता को चढ़ाना होता है तो हम लोग उसको जल देते हैं, पानी वाटर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अक्षत है, चावल ही है, लेकिन जब इसको धार्मिक उसके लिए यूज किया जाता है तो अक्षत होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आप मियाँ जी मांगते, लोकोक्ति है, मांगते द्वार खड़े दरवेश, मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों का भीड़ होना, सेखी मारना, भीख मांग कर भी दान करने वाला। तो किसी निर्धन के घर भिखारियों का भीड़ होना, किसी निर्धन के घर भिखारियों का भीड़ होना। ठीक, आप मियाँ जी मांगते, मियाँ जी खुद ही मांग रहे हैं, उनके द्वार पर खड़े हैं दरवेश, मांगने भिखारियों की भीड़ होना, तो मांगने वाली की और संख्या बढ़ी है। निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। अगला प्रश्न है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन है बहुत, राम, है या बहादुर। तो राम बहुत बहादुर है का जो विशेष शब्द होगा वो होगा राम। क्या होगा? राम। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? ऑप्शन है मूर्ख, गधा, रावण या कुंठित। तो देखिए कुंठित हो गए। रावण खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। ठीक है, खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ। ठीक, अर्थ, अध, अंत या इति। तो इति मतलब होता है समाप्त, तो अथ मतलब होगा शुरुआत। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो पर। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।